परबतसर के कांग्रेस के नेता लच्छाराम बडारड़ा के आरएलपी ज्वाइन करने के बाद नागौर जिले में बीजेपी व कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब तमाम उन नेताओं को टंटोला जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई और नेता कहीं आरएलपी में नहीं चला जाए। विशेषकर मकराना क्षेत्र के जो नेता है, परबतसर क्षेत्र के जो और नेता है, उन पर नजर रखी जा रही है। इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा नेता आरएलपी का दामन थामने वाला है। इस तरह की चुनौती बीजेपी व कांग्रेस दोनों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि लच्छाराम बडारड़ा के रूप में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। इसमें कोई दो राय अब नहीं बची है। अगर परबतसर क्षेत्र का कोई और नेता आरएलपी की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। इसके अलावा मकराना क्षेत्र के जो नेता है वो भी बगावत पर उतरे हुए हैं। बीजेपी ने जब से बिंचर परिवार को टिकट दी है तब से विरोध प्रकाश भाकर तो खुलेआम कर चुके हैं, लेकिन दूसरे नेता भी अंदर ही अंदर उनमें घुटन महसूस हो रही है। तो पता नहीं कौन सा नेता, कौन सा विधायक रह चुका नेता कब आरएलपी का दामन थाम ले। आज शाम तक हो सकता है कि कुछ और नई चीज भी हमारे सामने आ जाए। ये मकराना और परबतसर में चल रहा है। इसके अलावा डीडवाना क्षेत्र की बात करें, लाडनू की बात करें या फिर जायल क्षेत्र की बात करें, हर जगह कांग्रेस में बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि जिस नेता को टिकट नहीं मिली तो वो फिर आगे क्या करने वाला है। क्या वो आरएलपी की तरफ चला जाएगा, और अगर चला गया तो उसका नुकसान कितना होगा या नुकसान नहीं होगा। इन सारी स्थितियों पर अब दोनों पार्टियां नजर रखने लग गई है। मकराना की बात करें तो मकराना में भी इस तरह की चुनौतियां बड़ी है, विशेषकर बीजेपी के सामने, कि वहां खुलेआम बगावत एक तरीके से हो चुकी है। कई नेता विरोध कर चुके हैं इस बात का। प्रकाश भाकर जो टिकट मांग रहे थे वो तो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। उनके समर्थक जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी खुलेआम विरोध बिंचर परिवार को टिकट देने का कर रहे हैं। परबतसर में तो लच्छाराम बडारड़ा ने आरएलपी ज्वाइन कर ली। अब मकराना में भी नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा नागौर सीट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि यहाँ भी आरएलपी की पूरी नजर है, कुछ ना कुछ गणित आरएलपी यहाँ जरूर बिगाड़ेगी। डेगाना को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि डेगाना क्षेत्र में भी आरएलपी उन तमाम नेताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं जो टिकट के लिए दोनों पार्टियों से दावेदारी जता रहे हैं, और उनमें से अगर टिकट किसी को नहीं मिली तो हो सकता है कि वो आरएलपी की तरफ चला जाए या आरएलपी उसे खींचने की अपनी तरफ कोशिश करे। तो ये गणित एक तरीके से बिगड़ गई है पूरी की पूरी दोनों पार्टियों की, क्योंकि जिस नेता का नाम बड़ा है लच्छाराम बडारड़ा का, जो सालों से कांग्रेस में है, चाहे उन्हें टिकट मिली या नहीं मिली, चाहे वो चुनाव जीते या नहीं जीते, फिर भी वो कांग्रेस के साथ ही रहे। लच्छाराम बडारड़ा एक बार बड़ा निकट के चुनाव में वो हार गए थे, वो कांग्रेस में रहे। फिर रामनिवास गावड़िया को टिकट मिल गई, वो कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में लगातार काम करते रहे। लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय इस बार बदल लिया। इसके बाद ये चीजें लोगों को दिखने लगी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। हनुमान बेनीवाल कुछ ना कुछ समीकरण अलग अलग जगहों पे उन्होंने बैठा रखे हैं। उन्हें पता है कि कौन से नेता को तोड़ना है, कौन से नेता का समीकरण कैसे बिगड़ सकता है, कौन सा नेता आरएलपी की तरफ आ सकता है। तो इस तरह की रणनीतियां अब बनने लगी है और इस पर नजर भी अब कांग्रेस में बीजेपी दोनों पार्टियां रख रही है। जब आरएलपी की पहली सूची आएगी तब पता चलेगा कि और कौन सा नेता जो बीजेपी व कांग्रेस का है वो नागौर जिले से जुड़ा हुआ जो आरएलपी की तरफ शिफ्ट हो गया। हो सकता है कि एक दो दिनों में 2-3 और नेता भी आरएलपी का दुपट्टा पहन सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही है।